जी, तो जब आपने ना लॉगिन करना डैशबोर्ड के अंदर, तो आपके पास ना ये समय डैशबोर्ड ओपन होगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था। ये ऐड आपका आएगा जी सिर्फ आप जब ये 000 वेब होस्ट यूज करोगे, तो इसको आपने यहाँ पे खत्म कर देना। सबसे पहले तो आपके जितने भी यहाँ पे ऑप्शन आ रहे होंगे उन सबको आपने डिसेबल कर देना यहाँ से, ताकि आपका क्लीन डैशबोर्ड रहे इस तरह से। और इसको यहाँ पे क्लोज कर देना। उसके बाद मैंने आपको पोस्ट समझा दी थी, इसके अंदर जितने भी आपके कंपोनेंट्स थे वो समझा दिए थे। आपको मीडिया मैंने आई थिंक समझाया था कि नहीं, आप एक दफा दोबारा बता देता हूँ। ये जो आपका मीडिया है ना, इसके अंदर आपकी जितनी भी फाइल हैं, चाहे वो इमेज फाइल है, चाहे आपकी HTML की फाइल है, चाहे आपकी जिप फाइल है। HTML की फाइल इसमें नहीं रहेगी। वो कोई भी फाइल जो आप अपनी वेबसाइट में यूज करना चाहते हो, चाहे वो जिप फाइल हो, चाहे वो आपकी तस्वीर हो, चाहे आपकी वो वीडियो हो, चाहे वो आपकी ऑडियो हो, जो आपने अपलोड करनी है, वो आपकी इस यहाँ पे आ जाएगी। आप पहले यानी ऐड करके भी रख सकते हैं, लेकिन जब आपको जरूरत पड़े उस वक्त भी ऐड कर सकते हैं। वो जैसे आप कंफर्टेबल हो उस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं पेजेस। पेजेस जो है, जिस तरह से आप अक्सर वेबसाइट में देखते हैं कि होम पेज है, अबाउट अस पेज है, कॉन्टैक्ट अस पेज है, सर्विसेज पेज है, तो वो पेजेस यहाँ से क्रिएट होते हैं। आप ऐड न्यू पेज करेंगे, जिस तरह से सेम पोस्ट के ऑप्शन थे, सारे इस तरह से पेज के ऑप्शन होंगे। कोई इसमें इतनी ज्यादा चेंजिंग नहीं होगी। तो ये इसको आप अगर आपने पोस्ट को समझ लिया तो आपको पेजेस समझ आ गया। लेकिन पेजेस का काम थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इसलिए मैं अभी यानी एक्सप्लेनेशन में ज्यादा नहीं जा रहा, क्योंकि अभी हमारे पास कोई वेबसाइट रेडी नहीं है जिसपे मैं आपको पेजेस जो है वो प्रैक्टिकली बताऊं। लेकिन जैसे हम आज तो मैं आपको सारा ओवरव्यू एक दफा दूंगा, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो है हमारी, उससे बाकायदा तौर पे हमने वेबसाइट डिजाइनिंग स्टार्ट करनी है। डिजाइनिंग और डेवलपमेंट हमने स्टार्ट कर देनी है, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। तो आज मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ डैशबोर्ड का। आपका कोई भी इसके हवाले से सवाल होगा तो आप वो पूछोगे आज, क्योंकि आज मैं सारा जो डैशबोर्ड के वाले से जितने भी डाउट है वो सारे कवर करना चाहता हूँ। और नेक्स्ट हम इस जो एक्चुअल वेब डिजाइनिंग है उसमें जाम करते हैं, जो आपको जिन प्रोजेक्ट्स मिलेंगे मिलेंगे जो आपने करने हैं एक्चुअल में, जो आपका काम है। अच्छा, ये आप पेजेस हो गए। उस पर कमेंट्स, कमेंट्स आपको कोई भी आपकी पोस्ट पे कमेंट करेगा, कोई भी आपने अगर ई कॉमर्स स्टोर बनाया है उसकी प्रोडक्ट पे कमेंट करेगा, तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अक्सर आप वेबसाइट जब नई नई बनाओगे तो आपको यहाँ पे बहुत ही समझ लें अनरेलेवेंट कमेंट्स आ जाएंगे आपकी पोस्ट के ऊपर। तो वो ऑलमोस्ट सारे जितने भी होते हैं ना, वो यानी कमेंट्स आपके होते हैं, वो सारे होते हैं खराब वेबसाइट्स के। कोई पोर्नोग्राफिक वेबसाइट होगी, कोई किसी तरह की वेबसाइट होगी, कोई डेटिंग वेबसाइट होगी, इस तरह से। तो आपने इससे किस तरह से बचना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपने ऑलरेडी पहले से फिल्टर लगा लेने हैं, ताकि आपको जो स्पैम जो कमेंट्स हैं वो ना आए। तो इसलिए आपने इस चीज से भी बचना है। और उसके बाद और किसी भी ऐसे कमेंट को अप्रूव नहीं करना। समझ आ रही है ना? जी हाँ, ऐसे ऐसे किसी भी कमेंट को आपने अप्रूव कर दिया तो आपकी वेबसाइट उसमें वायरस आ सकती है, और आपकी जो वेबसाइट उस पर अनरेलेवेंट जब डाटा होगा, तो आपके जो यूजर्स हैं, या आप चाहे डमी वेबसाइट भी बनाई बनाई है, तो आपके लिए समझ लें वो नुकसानदेह है। ऐसा कोई भी कमेंट आपने अप्रूव नहीं करना, वो आपने डिलीट कर देने हैं। और ऑलरेडी मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन, उससे आपके ये जो कमेंट्स है वो आने ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपके ये अपीयरेंस अपीयरेंस में हमारे थीम कस्टमाइजेशन और विजेट्स। विजेट्स क्या है? विजेट्स हमारे पास छोटे छोटे बने हुए कंपोनेंट्स हैं, जिस तरह से कैलेंडर है, जिस तरह से और भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको शो होंगे कैलेंडर मेन्यूज, वो आप अगर कहीं पे शो करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से भी विजेट बना सकते हो। यहाँ से आप यानी कोई भी फुटर विजेट बनाना चाहो, जो भी, और जो भी आप विजेट्स बनाओगे आपको यहाँ पे डिस्प्ले भी हो जाएंगे। तो ये अभी विजेट्स को मैं यानी ना इसके में ज्यादा नहीं जा रहा, क्योंकि जब हमें इसकी जरूरत होगी उसमें हम फिर मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी आप जो विजेट्स है उसको आप इस तरह समझ सकते हो, आपको छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिनको आप लगा सकते हो, जिनको आप डिलीट कर सकते हो, जिसके अंदर आप डाटा ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ पे न्यू विजेट्स बना सकते हो। छोटे छोटे कंपोनेंट्स इसको लगा लो, टुकड़े। और उसके बाद मेन्यूज, मेन्यूज आपके होते हैं नैब बार, जो आपको टॉप पे नेविगेशन बार नजर आती है ना, जिसमें मेन्यूज लगी होते हैं, होम, अबाउट अस, वो आपके सारे मेन्यूज यहाँ से कंट्रोल होते हैं मेन्यूज वाले से। वो आपके हर जो वेबसाइट है उसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं। किसी के प्राइमरी मेन्यूज होते हैं, किसी के सेकेंडरी मेन्यूज होते हैं। प्राइमरी मेन्यूज आपके अमूमन टॉप पे रहते हैं, किसी के बॉटम मेन्यूज होते हैं। तो इस तरह की जो यानी है ना आपके मेन्यूज, वो अलग अलग वेबसाइट डिजाइन के मुताबिक होंगे। लेकिन नॉर्मल जो आपके पास ऑप्शन रहते हैं वो आपके रहते हैं प्राइमरी मेन्यूज और सेकेंडरी मेन्यूज। प्राइमरी मेन्यू में क्या होता है कि आपके जो टॉप पे मेन्यूज हैं वो डिस्प्ले होते हैं। आप यहाँ से न्यू मेन्यूज भी ऐड कर सकते हो, क्रिएट मेन्यू भी कर सकते हो,
और जब आप कोई पोस्ट करोगे, कोई भी आप यहाँ पे पेज क्रिएट करोगे, तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप आसानी के साथ मेन्यूज जो है वो ऐड कर सकोगे। ये आपके मेन्यूज भी होगी। उसके बाद आपको बैकग्राउंड आ गया, बैकग्राउंड आपको पूरी वेबसाइट का बैकग्राउंड वगैरह हमने चेंज करना है, इस ऑप्शन को छोड़ दो क्योंकि हमने नहीं करना। उसके बाद प्लगइन्स जो होते हैं ना, वो आपके पास होता है एक फंक्शन, एक सेटअप फंक्शन होता है जो आपने अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करना है, जिससे आप बैकएंड कह सकते हो। बैकएंड के ऊपर आपने मिसाल करो ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, उसमें आपके पास शॉपिंग कार्ड भी होगा, ऐड टू कार्ड भी हो गया, आपके पास जो यानी ऑर्डर नाउ का बटन भी होगा, और आपके पास कंप्लीट जो डिटेल्स हैं वो भी आपके पास आएंगी। तो यानी एक कंप्लीट जो फंक्शनैलिटी होती है ई कॉमर्स वेबसाइट की, प्रोडक्ट को ऐड करना, वो सारी आपके पास सिर्फ एक प्लगइन ऐड करोगे आपके पास ऐड जो ऑप्शंस आ जाएंगे। आपको अलग से जो बैकएंड है उसमें जाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको बैकएंड प्रोग्रामिंग सीखने की जरूरत है वर्डप्रेस के लिए। जस्ट आपने प्लगइन की वर्किंग सीखनी है और प्लगइन को इंस्टॉल करना है, और बहुत ही आसान सी चीजें हैं वो। मतलब आप जिसको यानी मैट्रिक वाला बंदा है वो भी आसानी के साथ इन चीजों को कर सकता है। उसके बाद यूजर यूजर मैंने आपको बताया था, और आपको मैंने एक वीडियो भी दी थी, उस वीडियो को आपने एक दफा लाजमी देख लेना है यूजर के हवाले से, क्योंकि इसमें मैं एक्सप्लेन करने लग गया तुम्हारा ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो वो मेरे आपको रिकमेंडेशन है कि आप वो यूजर वाली वीडियो देख लो। ये इससे पहले वाली इस प्लेलिस्ट में वीडियो है, उसकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। उसके बाद टूल्स, टूल्स को भी आप छोड़ दो, इसमें आपके लिए भी कुछ भी नहीं है। अलबत्ता जब भी इसकी जरूरत होगी तब हम इसको यानी यूज कर लेंगे, लेकिन अभी इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब जरूरत होगी आपको मैं बता दूंगा। उसके बाद सेटिंग, सेटिंग आपके पास सबसे पहले आती है जर्नल सेटिंग। जनरल सेटिंग में आपके पास क्या है कि साइट टाइटल, टैगलाइन, वेबसाइट का एड्रेस, इन ऑप्शन को आपने चेंज नहीं करना। अगर करोगे तो आपकी वेबसाइट जो है वो आपका ये जो यूआरएल है वो खत्म हो जाएगा, आप फिर वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकोगे। वो अलग से फिर आपको जो सी पैनल से जाके जो चीजें हैं वो कंट्रोल करना पड़ेंगी। उसके बाद कोई भी आपकी वेबसाइट पे रजिस्टर करता है, उसका डिफॉल्ट रोल क्या हो, आप उसको कंट्रीब्यूटर बनाना चाहते हो, ऑथर बनाना चाहते हो, एडिटर बनाना चाहते हो, एडमिन बनाना चाहते हो, इसको आपने नहीं चेना, इसको आपने ऑलवेज सब्सक्राइबर ही रहने देना है। तो उस ये आपके लिए ये ऑप्शन रहेगा ये सिर्फ सब्सक्राइबर का। एडमन, एडिटर, ऑथर, ये सिर्फ आपने स्पेसिफिक रोल देने होते हैं अपने हिसाब से किसी भी यूजर को। तो वो आप जो रोल्स वाली वीडियो है ना, यूजर रोल वाली, वो आप देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। उसके बाद मेंबरशिप, एनीवन कैन रजिस्टर, ये आपने इसको जब ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो या आप बना रहे हो तो ऐसी वेबसाइट जिसमें मेंबरशिप इंक्लूड है, लाइक स्टूडेंट मैनेजमेंट या कोई भी आपकी कॉलेज की वेबसाइट है, उसके लिए आप इसको चेक कर सकते हो, कोई भी रजिस्टर कर सकता है। लेकिन इसके अभी मैं अनचेक रख रहा हूँ क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं। उसके बाद टाइम जोन आपका कौन सा हो, साइट की लैंग्वेज कौन सी हो, ये आपने ऑलवेज ये जो डिफॉल्ट है वो रहने देनी है। यूनाइटेड स्टेट वाली भी कर सकते हो, यूके वाली भी कर सकते हो। अमूमन मैं इसे छेड़ता ही नहीं हूँ क्योंकि जो चीज़ समझ आ रही है, उर्दू अगर कर दो, अरेबिक कर दो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन वो समझ नहीं आती है। चाहे उर्दू हमारी नेटिव है लेकिन वेबसाइट में उर्दू लिखी हो, उसके जो ऑप्शंस हैं वो समझ नहीं आते क्योंकि इंग्लिश के साथ ज़्यादा हम यूज हुए हैं। उसके बाद डेट का आपका फॉर्मेट क्या हो, ये आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। टाइम का फॉर्मेट क्या हो, ये आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद वीक स्टार्ट, आपका जो वीकेंड है वो कब स्टार्ट हो, मंडे ट्यूजडे कब से, इसको आपने मंडे ही रहने देना है, अनलेस जो आपका क्लाइंट है वो रिक्वायर ना करे, तो वैसे इसको इसे चेंज करते ही नहीं है। उसके बाद राइटिंग, और राइटिंग में आपके पास क्या है कि मेल सर्वर है और लॉगिन पासवर्ड, इसको भी छोड़ दो क्योंकि ये ईमेल की जब आपने ईमेल को सेंड करनी है उसके लिए ये चीज़ें यूज होती हैं। तो अभी आप इसको छोड़ दो, अभी भी ये आपके काम की चीज़ें नहीं है क्योंकि अभी आपको ईमेल का नहीं पता। उसके बाद रीडिंग, रीडिंग में आपके पास सबसे पहले होम पेज, आपने कौन सा होम पेज सेट करना है। तो आप कोई भी अलग पेज बनाओगे जिसे आप एज अ होम पेज सेट करना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट जो इसका होम पेज होता है वो होता है पोस्ट का, क्योंकि आपको मैंने स्टार्ट वाला लेक्चर में बताया था कि वर्डप्रेस सबसे पहले ब्लॉगिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो ये जो पोस्ट वाला पेज है उसे फ्रंट पेज दिखाता है, लेकिन हमने उसको चेंज करना, हमने अपना होम पेज यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो आप यहाँ पे चेक करोगे और यहाँ से आपने जितने भी पेजेस क्रिएट किए होंगे, सैंपल पेज या आपने कोई भी पोस्ट पेज है, तो आप यानी अगर आपने अलग से डिजाइन किया होम पेज, यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे और जितने आपने पेजेस क्रिएट किए होंगे यहाँ पे आपको उसके लिंक आ रहे होंगे, आप वहाँ से अपना पेज सेलेक्ट करो। और पोस्ट के लिए अगर आपने अलग से पेज बनाया तो ठीक है, नहीं तो जो उसका डिफॉल्ट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अमूमन अलग से बनाते हैं कुछ डिजाइन में। उस पर ब्लॉग पेज शो एट मोस्ट, मतलब उसमें जो ब्लॉग के पेजेस हैं कितने, ये आप डिफॉल्ट रहने दो, अनलेस उसकी जरूरत ना हो। उसके बाद फुल टेक्स्ट हो और एक्सटेंड, ये भी अभी आपके
काम की चीजें नहीं है। जब इसकी जरूरत होगी इसको हम देखेंगे, जब हम ब्लॉग बनाएंगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद डिस्कशन डिस्कशन जो आपका ये, इसमें हम कमेंट्स वगैरह कंट्रोल करेंगे। उसके बाद डिफॉल्ट पोस्ट, इनको आप ऐसे ही चेक रहने दो। उसके बाद अदर कमेंट्स, कमेंट्स ऑथर मस्ट बी फिल आउट नेम एंड ईमेल, यानी जो भी आपके पास कमेंट करेगा उसने ईमेल भी देनी है और नेम भी देना है। यूजर मस्ट बी रजिस्टर एंड लॉग इन टू कमेंट, ये आपने इसको चेक कर लेना है ताकि कोई भी बंदा कमेंट तब तक ना करे जब तक वो लॉग इन ना हो। और उसके बाद ऑटोमेटिकली क्लोज कमेंट ऑन पोस्टर, जो आपके पास 14 दिन से ज़्यादा की पोस्ट हो और आपने कमेंट चेक नहीं की, वो आपके बाई डिफॉल्ट जो कमेंट्स है वो डिलीट हो जाए। इसको आप अभी चेक करना कर लो, ना नहीं करना ना करो। हर किसी की वेबसाइट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसके बाद इस हवाले से। अमूमन ये अनचेक ही रहता है क्योंकि जो कमेंट्स हैं वो एवरेज रहते हैं। और उसके बाद ये आपके पास ये जो नीचे वाले बॉक्सेज हैं, उसके बाद बिफोर अ कमेंट अपीयर कमेंट मस्ट बी मैन्युअली अप्रूव्ड, कमेंट ऑथर मस्ट हैव प्रीवियसली अप्रूव्ड कमेंट। जो आप एक बंदे का आपने अगर कमेंट जो है वो अप्रूव कर दिया तो उसके यानी बाकी भी कमेंट्स आपके अप्रूव हो जाएं। या मस्ट कमेंट मस्ट भी मैन्युअली अप्रूव, मैन्युअली अप्रूव का मतलब है आप जिस कमेंट को अप्रूव करोगे वही आपकी वेबसाइट पे डिस्प्ले होगा। तो आप इसको चेक कर सकते हो, दोनों को भी चेक करना चाहो दोनों को भी कर सकते हो, लेकिन जब आपकी वेबसाइट पे ज्यादा कमेंट्स होंगे तब आपके लिए मुश्किल होगा। और उसके बाद आपके पास आता है मीडिया नीचे, और मीडिया की यहाँ पे अपनी आप विड्थ जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास यानी थंबनेल साइज ये बाय डिफॉल्ट रहने दो लार्जर साइज, यानी इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप जाते हैं आपके परमालिंक्स, ये आपके बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं। इसमें आपके पास ये प्लेन टेक्स्ट है, डेट एंड टाइम है, कस्टम स्ट्रक्चर है, पोस्ट नेम है। तो आप इसमें से आपको यहाँ पे आ रहा होगा एक प्लेन टेक्स्ट जिसमें आपकी आईडी आ रही है, ये आप सिलेक्ट कर लो क्योंकि जो आपकी एसईओ है एसईओ के वाले से ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। और आप यहाँ पे पोस्ट नेम बल्कि सिलेक्ट करो, ये वाला पोस्ट नेम अगर सिलेक्ट करोगे ना तो आपका जो टाइटल है वो आ रहा होगा यूआरएल में, और आपके मेटा में भी वो यानी डाटा आ रहा होगा, वो कीवर्ड आ रहा होगा, आपके डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा होगा। तो आपके लिए एसईओ के लिए वो एक अच्छी चीज रहेगी। तो आपने यहाँ पे पोस्ट नेम सेलेक्ट कर लेना है और बाकी चीजों की जो है उन्हें छेड़ने की जरूरत नहीं है और इसको सेव कर देना है। उसके बाद आपके आ जाती है प्राइवेसी, प्राइवेसी के लिए आपका अलग से पेज होता है। जब भी कोई भी एक ब्रांड बनता है, कोई भी एक ई कॉमर्स स्टोर बनता है तो उसकी अलग से एक प्राइवेसी पॉलिसीज होती हैं, या अलग कोई भी आप एक अच्छी वेबसाइट कोई भी ब्रांड जो आपका प्रॉफिटेबल हो तो आपका वो एक अलग से प्राइवेसी पॉलिसी पेज बनता है। वो एक यानी वकील बना के भी देता है, और कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे बाय डिफॉल्ट प्राइवेसी पॉलिसी मौजूद होती हैं, वो बंदा भी अपनी लिख सकता है। तो ये स्टोर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप अपने जो क्लाइंट है उनसे पूछ सकते हो कि आप अपना प्राइवेसी पॉलिसी पेज मुझे दो या उसका डाटा दो, मैं उसको आपके पेज में पुट कर दूं। तो आपको सारा डाटा क्लाइंट देगा। तो आपने उसको जब आपने प्राइवेसी पॉलिसी पेज बनाना है आपसे उसने पूछना है भाई अपना प्राइवेसी पॉलिसी का जो डाटा है वो मुझे दो ताकि आपके पेज में मैं डिस्प्ले करवाऊं। और यहाँ पे आप अगर तो आपका ये प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज है तो ठीक है, नहीं तो आपके जितने भी पेजेस होंगे यहाँ पे आपको नीचे पेजेस जो है वो शो हो रहे होंगे। तो आप उनको अपने पेज को सिलेक्ट करके यूज दिस पेज पे क्लिक करोगे तो वो आपका प्राइवेसी पॉलिसी पेज बन जाएगा। इस चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना जब भी आपने ई कॉमर्स स्टोर बनाना है ताकि आपने एक दफा क्लाइंट से लाजमी पूछना कि भाई अपना जो प्राइवेसी पॉलिसी पेज है वो मुझे दे दो। अगर वो देता है तो ठीक है, नहीं देता तो उसे कहो भाई अगर कोई मसला हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, आप खुद जिम्मेदार हो। ठीक है, इस जहां तक समझ आ गई सबको? जी जी अरसलान यार लेट ना हो कोई क्लास में, जल्दी जल्दी आया करो। इस बात को समझ आ गई? जी 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 सर। अच्छा, इसके हवाले से किसी का अब कोई सवाल है इस एडमिन डैशबोर्ड के हवाले से वो अभी पूछ ले, क्योंकि अब नेक्स्ट जो वीडियोस में एक्चुअल में हमने वेबसाइट डिजाइनिंग स्टार्ट करनी है। ये ऑप्शंस आपको बताना इसलिए जरूरी थे क्योंकि अक्सर हम वेबसाइट डिजाइनिंग जब करते हैं इन ऑप्शन का पता ही नहीं होता, अक्सर स्टार्टअप जो स्टार्ट में सीख रहे होते हैं स्टूडेंट्स। इसलिए मैंने इस पे ऊपर कंप्लीट टाइम लगा के आपको 2 लेक्चर्स में पूरा डैशबोर्ड समझाया है। अब इसके वाले से किसी का कोई ऑप्शन रहता है, किसी पेज को दोबारा समझना चाहता है किसी चीज को, अभी वो मुझे बता दे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरसलान कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हाँ सर तो शादियां कम खाया करो। सर मेरा को ये था कि जो हम ये
वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं हाँ हाँ। सर, इसमें हम डिजाइनिंग सीख रहे हैं या डेवलपमेंट सीख रहे हैं, या फिर सर हमारी डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई है, अब हमारे आगे जो डिजाइनिंग स्टार्ट हो रही है? ठीक है, बस और कोई सवाल तो नहीं? नहीं सर, मैंने ये कंफर्म करना था कि हाँ, हमारी यहाँ पर डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई है। अब अब मेरी बात सुनिए, जो आपका ना वर्डप्रेस है, इसमें आपकी डेवलपमेंट जो है वो ऑलरेडी चीजें मौजूद है, आपको कोई भी चीज खुद से बनानी नहीं है। समझ आ रही है? जो डेवलपमेंट है, जो डिजाइन एक अलग चीज है, डेवलपमेंट अलग चीज है। डिजाइन का क्या मतलब है? जो चीज आपको नजर आ रही है। डेवलपमेंट क्या चीज है? जो आपकी बैकएंड पे काम कर रही है। बैकएंड को तो आपने छेड़ना ही नहीं, वो सारा आपका काम करना है प्लगइन्स में। यही तो मजा है वर्डप्रेस का, हम्म। यही तो मजा वर्डप्रेस का। नहीं अगर सर, अगर आपने बैकएंड को तो छेड़ना ही नहीं है। मैं सर अगर मैं क्लाइंट कहता है कि हमें एक वेबसाइट बना के दो, तो हम बेसिकली हम इसको डिजाइन करेंगे, इसको डेवलप करेंगे? नहीं, वो आपकी डेवलपमेंट ही होगी। जो आप अगर वेबसाइट किसी को बना के दोगे ना, आपने उसे डेवलपमेंट ही कहना है। डिजाइनिंग, जो डिजाइनिंग है ना, दो यानी आ जाती हैं चीजें। जो वेबसाइट डिजाइनिंग है वो असल में फॉल करती है ग्राफिक डिजाइनिंग में। जो ग्राफिक डिजाइनर होता है ना, वो वेबसाइट को डिजाइन करता है। जी जो डेवलपर है उसको ठीक कन्वर्ट सर। करता है इनटू कोडिंग। लेकिन जो वर्डप्रेस है, इसमें हमने कोडिंग तो करनी नहीं है। इसे इसमें हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करके ठीक उसको सर। बना देना। लेकिन आप उसको डेवलपमेंट क्यों करोगे? मैं आपकी वेबसाइट डेवलप करके दूंगा। डिजाइन जब कहोगे तो वो डिजाइन जो ठीक सर। बोरे समझते हैं कि उसने मुझे फोटोशॉप में या अडोबे इलस्ट्रेटर में डिजाइन करके देनी है, तो आप उसे यानी ठीक कहोगे कि मैं ठीक आपको वेबसाइट सर। डेवलप करके दूंगा। ठीक एक्चुअली जो सर। डेवलपमेंट है ना, वो वर्डप्रेस नहीं है ही नहीं। एक्चुअल में जो असल डेवलपमेंट है वो ठीक कोडिंग है। सर। बाकी वर्डप्रेस एक टूल है जो आपको वेबसाइट बनाने ठीक। में मदद देता है। असल में जो कोडिंग करता है ना, वो ठीक डेवलपर सर। होता है। आप इसे वर्डप्रेस एक्सपर्ट कर सकते हो, वर्डप्रेस डेवलपर भी नहीं कह सकते। जिस बंदे को वर्डप्रेस के साथ वेबसाइट बनाना आती है, वो वर्डप्रेस डेवलपर नहीं है। वर्डप्रेस डेवलपर का जो एक्चुअल मतलब है, जो वर्डप्रेस को खुद से बना सकता है, मतलब इस तरह का कंप्लीट सीएमएस बना सकता है, उसकी थीम्स बना सकता है कोडिंग के साथ, उसके प्लगइन्स बना सकता है। असल में वो ठीक सर। वर्डप्रेस डेवलपर है। जो आपको मैं सिखा रहा हूँ, ठीक जो सर। आप सीखोगे, आप उसे वर्डप्रेस एक्सपर्ट कह सकते हो, वर्डप्रेस डिजाइनर कह सकते हो। लेकिन आपने ठीक डेवलपर सर। कहना है, आपने वर्डप्रेस डेवलपर ही कहना है। क्योंकि आपने किसी को नहीं बताना कि मैंने ये फंक्शन खुद बनाया है या मैंने किसी से बनवाया है, मैंने प्लगइन यूज किया है। क्योंकि ना क्लाइंट को इस चीज से करता है, ना जो आपसे वेबसाइट बनवा रहा है उससे आप किसी को किसी चीज से कंसर्न नहीं है। उसे एट द एंड अपनी वेबसाइट रेडी चाहिए, ठीक और आपको एट द एंड अपने पैसे रेडी चाहिए, बस। सर, ये जो मतलब एलिमेंटर है, ये भी इधर वर्डप्रेस पे नहीं यूज होता है ना? क्या? ये जो एलिमेंटर होता है। हाँ, एलिमेंट एक पेज बिल्डर है, वो हम यूज करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो से। वो चीजें अब स्टार्ट हो जानी है। ठीक सर। हाँ, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है ना, उससे हमने फिर काम एक्चुअल में स्टार्ट करना है, किस तरह से आपने चीजों को डिजाइन करना है, किस तरह से आपने फंक्शनैलिटीज ऐड करनी है। नेक्स्ट अब उसी को हमने स्टार्ट करना है। ये तो आपका ओवरव्यू लेक्चर्स थे, जिसमें मैंने आपको वो चीजें बताई हैं जो आपको शायद लाइफ में इन चीजों को जब जरूरत पड़े तो आपको पता ही ना हो इन चीजों का, तो वो चीजें मैं आपको आपको बताइए। अभी ठीक भी सर। आपको सर ये इन चीजों की ज्यादा समझ नहीं आई होगी, क्योंकि अभी आपने इन चीजों को प्रैक्टिकली नहीं देखा। अभी मैंने आपको थियोरेटिकली बताया है। ठीक सर। जी सर। अच्छा अच्छा सर, सर, जैसे ये असलान ने डिजाइनिंग होती है, ये जो जी जी, एक एक, एक बंदा फोटोशॉप में असलान ने सर डिजाइनिंग जो होती है। हाँ इमरान भाई। सर जिस तरह हम जी जी करें सवाल। सर जिस तरह फोटोशॉप में वो तो डिजाइनिंग करते हैं, जो जो हम जिसे बेहतर डिजाइनिंग कहेंगे, जिसे गोरा डिजाइनिंग कहते हैं फोटोशॉप वगैरह में, उसके लिए सर कौन कौन से टूल यूज होते हैं? जो वेबसाइट डिजाइनिंग, वो जो फोटोशॉप है वो खुद से एक टूल है। जो फोटोशॉप है, नहीं अडोबे सर, वही पूछ रहा इलस्ट्रेटर हूँ है। मैं। जो अडोबे इलस्ट्रेटर जी है, जी। फोटोशॉप है, वो अलग से एक टूल है। मैं आपको यहाँ पे फोटोशॉप ओपन करके दिखाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले ना आप ये बताता हूँ। सबसे पहले राइट डिजाइन, यहाँ पे आपको नीचे ना वेबसाइट की डिजाइन नजर आ रहा है। ये आपको डिजाइन नजर आ रहा है जिसके ऊपर मेरा माउस है। जी सर। जब क्लाइंट ने आना ना आपके पास, उसने कहना कि भाई मुझे ये वेबसाइट बना के दो, ये डिजाइन देख रहे हो? जी सर। जी उसने सर। कहा कि भाई मुझे डिजाइन बना के दो इलस्ट्रेटर में, ठीक है।
ठीक सर। आपको इस चीज से गर्ज नहीं है कि किस में बना है। आपने देखना है डिजाइन। आपको फोटोशॉप भी यूज करना आना चाहिए, आपको अडोबी इलस्ट्रेटर भी यूज करना आना चाहिए, थोड़ा बहुत बेसिक टूल्स आपको आने चाहिए। वो मैं आपको तकरीबन हमारी जो चौथी पांचवी वीडियो होगी ना इससे नेक्स्ट, उसमें जब मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी वो आपको थोड़ा बहुत गाइड करूंगा उस हवाले से। क्योंकि अगर फोटोशॉप सिखाने लग गया, अडोबी ठीक सर। इलस्ट्रेटर सिखाने लग गया, वो तो एक अलग से सीरीज बन जाएगी ना। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड जी करूंगा जी सर। इसमें सीखना हो तो GFX मेंटोर एक सर इमरान साहब है, उनके बड़े बेहतरीन लेक्चर अगर किसी ने लेने हो तो। लेकिन ठीक आपको सर। बेसिक जो जितना आपको जरूरत होगी वो आपको मैं बता दूंगा। बाकी आप इसमें जितनी यानी आप एक्सपर्टीज चाहते हैं उतना ज्यादा आप सीखते जाओ। क्लाइंट ने ठीक आपको, सर। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ, आपने सिर्फ मेरी बात सुनिए तो आपको इन चीजें समझ आएंगी। क्लाइंट आपके पास आया, उसने आपको ये डिजाइन दिया कि अरसलान भाई, इमरान भाई, मुझे ये डिजाइन रेडी चाहिए और इस डिजाइन के आप क्या चार्जेस लोगे वो आप उसके साथ फिक्स कर लोगे। या अगर आप काम कर रहे हो फाइवर पे तो आपकी गिग के ऊपर रेट होगा कि भाई मैं इस तरह का डिजाइन बना के दूंगा, $50 लूंगा, $30 लूंगा, वट एवर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। तो वो आपको यहाँ पे यानी ऑर्डर देगा, आपको ये डिजाइन सेंड करेगा। हर दफा क्लाइंट डिजाइन सेंड नहीं करेगा, समटाइम्स वो कहेगा कि अच्छे से डिजाइन के ऊपर मेरी वेबसाइट बना के दो। तो आपको के पास अच्छे से डिजाइन मौजूद होने चाहिए। आप कहोगे कि ये मेरे पास डिजाइन मौजूद है, आपको इस तरह का किसी किस्म में चाहिए या आपको कोई अलग से चाहिए, वो आपको बताएगा कि जो आपके पास ये 10 डिजाइन है, 15 डिजाइन आपने मुझे दिखाए हैं, इसमें ये जो चौथे नंबर वाला है या पांचवें नंबर वाला है ये मुझे अच्छा लग रहा है। इस तरह की अगर वेबसाइट हो ना तो मुझे यानी कबूल है। वो आपको वो डिजाइन ठीक है देगा। सर, हम ये डिजाइन कहाँ से, वो मैं आपको हम डिजाइन वो कहाँ से सारा पिक करेंगे बताऊंगा। ये? वो आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा जब हम नेक्स्ट वीडियो यानी आप करते जाएंगे ना, आपको सारी चीजें बताऊंगा। अभी सिर्फ आपने मेरी बात को समझना है। ठीक सर। आपने जी सर। अपने उसे डिजाइन दिखाने हैं, 10 आपके पास है डिजाइन है, 15 डिजाइन है जो आप बना सकते हो। आपने कहना है कि यहाँ भी ये डिजाइन इनमें से कोई पसंद है या आपका अपना कोई प्रेफरेंस है, आपको दुनिया की कोई वेबसाइट अच्छी लगती है, इसका डिजाइन आपको पसंद हो, वो आपको बताएगा कि हाँ जी ये इस लिंक के ऊपर जो वेबसाइट मौजूद है ना इसका डिजाइन मुझे पसंद है, अगर इस तरह का डिजाइन हो तो फिर जिस तरह का वो डिजाइन आपको दिखाएगा आपने उसके सिमिलर डिजाइन बनाना है। मतलब बिल्कुल आपने कॉपी नहीं कर लेना कि उसी वेबसाइट की जनाब तस्वीरें भी आपने कॉपी कर लेनी है, उसी वेबसाइट की आपने कलर स्कीम भी कॉपी कर लेनी है, डाटा भी कॉपी कर लेना, जिस तरह से स्टार में मैं करता था। आपने जस्ट उसका एक यानी स्केच बनाना है, कलर स्कीम अपनी रखनी है। कलर स्कीम वो रखना चाहो अगर आपको ज्यादा यानी मजा आ रहा है उसमें तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन आपकी थोड़ी सी हेडिंग डिफरेंट हो जाए, बटन के कलर स्टाइल डिफरेंट हो जाए, अगर उसका सिंपल डिजाइन है तो आप शेप्स नीचे बना दो, अगर उसकी शेप्स हैं तो आप सिंपल डिजाइन बना दो। कलर आपके यानी उससे ज्यादा अच्छे होने चाहिए, ग्राफिक आप उसमें ज्यादा अच्छे यूज करो, तस्वीरें आपकी ज्यादा हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। आप उसमें जो एनिमेशन नहीं लगी हुई तो आप उसमें थोड़ी सी एनिमेशन लगा दो, मतलब उससे आपको थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। एग्जैक्ट सर उसको ये नहीं एनिमेशन दे देना कि यार ये, उसने सिर्फ अपना आइडिया देना है। आपने उस आइडिया को लेके सबसे ज्यादा जो आपका फोकस होता है वो डिजाइन के ऊपर होता है वर्डप्रेस में क्योंकि जो सर ये फंक्शनैलिटीज है वो तो आपको जस्ट एक प्लगइन में मिल जाएंगी। उसके लिए आप पेड प्लगइन ले सकते हो, फ्री प्लगइन यूज कर सकते हो। असल जो आपने ना वो डिजाइन के ऊपर काम करना है। डिजाइन भी कोई मुश्किल नहीं है, आपके पास ड्रैग एंड ड्रॉप ड्रॉप जो टूल्स हैं वो मौजूद हैं, आपने कोडिंग तो नहीं करनी, लेकिन अगर कहीं भी आपको जरूरत होगी तो आप कोडिंग कर सकोगे। लेकिन जो आपको मैं एलिमेंटर पेड जो प्रो वर्जन उसका दूंगा ना, उसके प्रो वर्जन में काफी चीजें आपकी और ज्यादा कवर हो जाएंगी यानी, और उसके बाद पेड थीम्स तो वो आपका काम और ज्यादा आसान कर देंगी। मतलब आप जब आपको जब पेड थीम होगी, पेड प्लगइन होंगे, आप 80-90% जो डिजाइन है वो बना लोगे। लेकिन कुछ डिजाइन वाकई ऐसे होती है जिनमें आप कोडिंग के बगैर नहीं उन्हें बना सकते, ड्रैग एंड ड्रॉप वाले बिल्डर वहां पे काम ही नहीं करते, वहां पे आपके एक्सपर्ट कोडर काम करते हैं। उसकी जो उसके जो चार्जेस होते हैं वो भी ज्यादा होते हैं, तो आप उसके चार्जेस ज्यादा लोगे। आप किसी को जो डेवलपर है उससे बात करोगे कि भाई ये डिजाइन मुझे चाहिए, आपको मैं इतने पैसे दूंगा, तो आपके पास तो ऑलरेडी उस जो बजट है उसमें ज्यादा आपके पास पैसे आ गए हैं। आपने वो जो पोर्शन है, वो जो डिजाइन का पोर्शन है जो आपसे नहीं बन रहा, जो आपका मुश्किल डिजाइन होगा, क्लाइंट उसके लिए आपको ज्यादा पैसे देगा, वो आपको थोड़े नहीं पैसे देगा। अगर सिंपल डिजाइन है तो नॉर्मल पैसे होंगे, अगर आपका डिजाइन मुश्किल है तो आपके पैसे भी ज्यादा होंगे। तो आपका जो डिजाइन आ गया वो आप जो आप डेवलपर से बात करोगे कि भाई ये डिजाइन मुझे चाहिए,
ये मुझे डिजाइन जो है ना डेवलप करके दो, क्योंकि वो कोडिंग का काम है, वो मेरे से प्लगइन से नहीं हो रहा। तो डिवेलपर आपको बना के देगा, वो आप उसमें यानी पुट कर दो, उसे लगा दो, और जब आपको पैसे मिले आप यानी डेवलपर को भी दो, अपने पास भी रखो। इस तरह से चीजें चलती है अच्छा जब आपके पास कम्प्लेक्स अच्छा डिजाइन सर, आ जाती है। अब आप सर ये जो हमारे पास पेड पेड प्लगइन है हमारे, हम्म, हम कितने यूज कर सकते हैं, कितने यूज कर सकते हैं? आपकी आवाज कट रही है। सर मैं कह रहा हूँ हमारे पास जो पेड प्लगइन्स होंगे, इनकी प्राइसेस क्या होती हैं, और ये हम इनको कितनी अरसे तक यूज कर सकते हैं, किन किन वेबसाइट पर यूज कर सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ। एलिमेंटर प्रो, ये प्लगइन मैं आपको दूंगा, यानी आप उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो, आप सिंपल बिजनेस वेबसाइट और उसमें भी यूज कर सकते हो। जो एलिमेंटर प्रो वो आप मुझे दो, अगर वो आपको नहीं देता तो आप चाहे अपने वाला फ्री वाला भी यूज कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। जो मैं आपको दूंगा वो आपका पे, उसकी अपडेट्स होती हैं, उसकी लाइसेंस की है, कर दी होती है, तो आप बाद में यूज कर सकते हो, या वो उसकी जो ईयरली वो पेमेंट कर रहे होते हैं, या मैं प्लान पे आऊँ। सिर्फ इसकी मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ, $49। समझ आ रही है? आवाज आ रही है? सर ये सर एक सिर्फ एक वेबसाइट के लिए है? ये सिर्फ एक वेबसाइट के लिए, एक वेबसाइट के लिए, और ये भी उसने सालाना पे करने हैं, ईयरली। ठीक सर। इसमें आपके सर ड्रैगन सर इसमें जो रिस्पॉन्सिव, इसमें सर क्लाइंट ही देगा या हम पे करेंगे? ये डिपेंड करता है। अगर आप क्लाइंट से बोलोगे कि भाई आप एलिमेंटर प्रो मुझे पे यानी बाय करके दो, आपके 49 डॉलर है वो पे करेगा। लेकिन अगर वो कहता सब कुछ आपने करना है तो $49 आप उसमें इंक्लूड कर दोगे। लेकिन अगर सिंपल जस्ट बिजनेस वेबसाइट बना रहा है तो जो मैं आपको प्लगइन दूंगा आप वही यूज कर सकते हो। आप उसे ई कॉमर्स वेबसाइट में भी यूज कर सकता है कि आप, लेकिन क्लाइंट को बता दो कि भाई ये जो मैं आपके लिए प्लगइन यूज कर रहा हूँ, ये मेरे पास यानी इस तरह से मैंने कंपनी से बाय किया हुआ है, तो इसकी यानी अपडेट्स भी हैं, सब कुछ है, आपका काम भी परफेक्टली करता रहेगा। लेकिन ये ठीक आपका पर्सनल नहीं है। अगर आप अपना पर्सनल प्लगइन लगाना चाहते हो तो आप मुझे पे कर यानी बाय करके दो। ठीक वो सर। अमूमन जो यानी जो एक्सपर्ट क्लाइंट्स होते हैं, जो ये मतलब काम कर रहे होते हैं, जिन्हें इंडस्ट्री का नॉलेज होता है, वो खुद ही दे देते हैं कि ये मेरे पास एलिमेंटर प्रो है, अगर आप इसको यूज करना चाहते हो वो कर लो। या आप उसे खुद भी कह सकते हो कि मैं पेड प्लगइन आपकी वेबसाइट के लिए लगेगा, आपका डिजाइन मुश्किल है तो आप मुझे ये पे जो प्लगइन है ये पे यानी बाय करके दो, तो वो आपको इस तरह से भी दे देगा। लेकिन अगर आपको वो कुछ भी नहीं दे रहा, आप उसे बता दो कि मेरे पास प्लगइन मौजूद है, उसको मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन वो आपको वो पर्सनल नहीं है, वो फलाना कंपनी का है, या आप उसे बोलोगे आपका पर्सनल प्लगइन वो नहीं है, जब यहाँ से वो बाय करेगा उसका फिर पर्सनल हो जाएगा। समझ आ रही है? ठीक सर। हाँ, तो ये कितनी सर इसका फ्री वर्जन भी है? पार्ट जो है वो आपका फॉर 25 प्रो वेबसाइट, 25 वेबसाइट के लिए ये है। 25 वेबसाइट पे ये वाला, यानी अगर आप उसको $200 पर ईयर दोगे तो 25 वेबसाइट पे आप ये वाला प्लान यूज कर सकते हो। ये फिर आपका आ जाता है 100 पे, ये आपका आ जाता है 1000 पे। जिस कंपनी से मैंने बाय किया उन्होंने इनको समझ लें यानी एक डाउन पेमेंट कर दी होती है कि भाई इतने हमसे पैसे ले लो, और ये प्लगइन हम इसको जितनी मर्जी दफा रीयू या रीसेल कर लें। समझ आ रही है ना? तो जी ये सर। वो उसे यानी एक दफा यानी पे करके फिर उसके बाद ठीक ठाक चार्जेस डाल के लोगों पर, और वो यानी अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो मुझे उसमें ठीक ठाक यानी चार्जेस डालने हैं, कितने चार्जेस आप दे दो तो ये प्लगइन आप खुद यूज कर सकते हो। तो और आगे भी आप किसी को यूज करवाना चाहो करवा सकते हो। इस तरह से करके वो 1000 2000 बंदे से ऐड वगैरह चला के वो जितनी उन्होंने पेमेंट की होती है वो सारी अपनी पेमेंट वसूल कर लेते हैं, और अपनी वेबसाइट और अपने क्लाइंट्स के लिए भी यूज कर रहे होते हैं। तो ये आपकी सिंपल देख लो कि एक यानी एक प्लगइन की कीमत इतनी है। मैं आपको बता रहा था ना कि आपकी $200 प्लस के वो प्लगइन मैं आपको दे रहा हूँ, वो भी प्लगइन है, और इस पर थीम्स वो तो आप उसको यानी जो है ना वो काउंट ही नहीं ना कर सकते। यानी आप जो यानी कोर्स फीस है उसके साथ आप कंपेयर भी नहीं कर सकते इन चीजों को। एक भाई कह रहे थे कि यार ये चीजें तो हम वो फ्री में भी कर सकते हो, फ्री में किसने करना है इतना। अभी आपको जब यानी वो प्लगइन बताऊंगा उनके यूज बताऊंगा, जस्ट 10 मिनट में 5 मिनट में आपने वेबसाइट बना लेनी है पूरी, एक डेमो प्रोजेक्ट अपने वेबसाइट बना लेनी है। फोर्थ स्टेप उसमें डाटा चेंज करोगे, तस्वीरों चेंज करोगे, आपके 3 4 घंटे लग जाएंगे। लेकिन आप एक दिन के अंदर ई कॉमर्स वेबसाइट बना लोगे, एक जब जो जिस मेथड से मैं आपको बताऊंगा चीजें। अच्छा, अब आप जहां तक आपको चीजें समझ आ गई?
जी सर, जी यहाँ सर। तक जी तो सर। बिल्कुल सर। हाँ, किसी बंदे का आपको कोई सवाल है तो वो अच्छा एक ना जब बंदा स्टार्ट में लर्निंग कर रहा होता है ना, चीजें सीख रहा होता है, तो नई चीज सीखने बंदा कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो जाता है। जी और सर। समटाइम ऐसा होता है कि बंदे का पानी पीने का दिल करता है, और कभी कभी तो दिल करता है यार सो ही जाऊं, सुबह उठ के देखेंगे। तो आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इसको बिल्कुल आपने इजी लेना है। आपने जस्ट इसको लेना है जिस तरह से आप किसी मोटरसाइकिल दुकान पे जाते हो, आपके पास चाबी पाना लगा के मोटरसाइकिल खोलता है, आप कंफ्यूज नहीं होते क्योंकि आपके सामने कर रहा है चीजें। इन चीजों का भी आपको नॉलेज नहीं है थोड़ा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना किसी चीज से भी। आपको कोई भी सवाल हो आप पूछ सर सकते मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है आपसे। हो। जी सर, क्वेश्चन थोड़ा मेरा और सा है। ये सर मेरा जो लैपटॉप है ना, ये कोर i5 थर्ड जनरेशन है। क्या हम्म। सर ये जो टूल्स वगैरह हैं डिजाइनिंग की और डेवलपमेंट के, ये काम करेंगे इस पर सही तरीके से? कौन सा आपके पास है? कोर i5 थर्ड जनरेशन सर, एचपी का। बस एक मिनट में आपको, एक मिनट में मेरी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाए। मेरे पास कौन सा है? कोर टू डू। जो आपका लैपटॉप है ना जीपीयू उसकी यानी वो आपका कोर i3 5 बता रहे हैं, 5 बता रहे हैं। जी सर। वो इससे ना 3 साल एडवांस है जो मैं यूज कर रहा हूँ। सर लेकिन ये स्लो बहुत चलता है। मैंने इसकी 5 मतलब वीडियो करवा ली, लेकिन ये फास्ट नहीं चल रहा। इसकी 4 GB रैम ज्यादा रैम है। मेरे पास कितनी रैम है? 8 GB, मेरे पास 8 GB 8 GB। रैम है। और इसकी जो ये आप ना यानी इसको क्लीन करते रहो, उसका एक मेथड था, मुझे अब भूल गया है। और अगर आप कहोगे तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, उसमें एक दफा मुझे दोबारा सर्च करना पड़ेगी। आपकी जो हार्ड ड्राइव का पार्ट है ना, वो आप उसे एज अ रैम यूज कर लेते हो। तो मैंने ऑलमोस्ट तकरीबन 25-26 GB जो है ना, वो स्पेस दी हुई है रैम के लिए अपनी हार्ड से। ठीक। हाँ, तो वो मेरा जो सिस्टम बड़ा बेहतरीन चलता है, फोटोशॉप इस पे बेहतरीन चलता है। मैं फिल्मोरा वीडियो एडिटर वो बड़ा बेहतरीन चलता है, मैं सारे वीडियो उस पे रिकॉर्ड करता हूँ। लेकिन सर इसकी जो स्पीड बेहतर। करने के लिए अब इसको कौन सा तरीका कार है? क्या इसकी सर स्पीड तेज करने के लिए अब क्या करना चाहिए? समझ है आपके पास? क्लियर नहीं, थोड़ा ऊंचा बोला करो, टेंशन ना लो। सर इसकी स्पीड तेज करने के लिए अब क्या कुछ करना चाहिए? रैम लगवाएंगे सर, एसएसडी लगवाऊं? अगर तो आप एस लगवा लेते हो ना, तो वो तो क्या बात है, वो तो आपकी 10 टाइम्स स्पीड जो है ना वो फास्ट कर देगा। लेकिन अगर आप अभी आपके पास SSD लगवाने के पैसे नहीं है, क्योंकि वो ठीक ठाक चार्जेस हैं उसके, क्योंकि वो जी सस्ती तो सर। नहीं, तो आप उसमें रैम जी लगवा सर। लो। रैम आप कम से कम उसमें ना, अगर हो सके तो आप 16 कर लो, 16 कर लो, नहीं तो एटलीस्ट आप 8 कर लो। ठीक सर। हाँ, क्योंकि अगर आप 16 करोगे तो आप कोई इसमें गेम वगैरह भी चला सकोगे, लेकिन अगर 8 करोगे आप, अच्छा और उसमें आप जितनी भी आपकी गेम है वो आप डिलीट कर दो। सर इसमें कुछ भी नहीं है मेरे पास तो सर। जिसका सी पैनल भी शो नहीं हो रहा, इसकी जो कंप्यूटर है सर वो भी मेरे पास इसका आइकन शो हो रहा। सिर्फ नहीं, तीन चार एक वो फिर एक आपका लैपटॉप जो है वो थका हुआ बड़ा है, वो जिस बंदे के पास, क्योंकि आप हमारे पाकिस्तान में जितने भी आते हैं नहीं सर, लैपटॉप कंप्यूटर, वो यूज्ड होते हैं, मैंने वो सर। हमारे पास फ्रेश न्यू पीस नहीं आते। ये मेरे पास सिस्टम मौजूद है ना, मैंने ऑलमोस्ट लिया था 10,000 का, जो इसका फ्रेश न्यू पीस है वो 75,000 का है। नहीं सर, मेरे पास ना पहले ये ठीक था, लेकिन बाद में मैंने इसकी वीडियो शूट की है ना, और मुझसे पता नहीं कोई पंगा हुआ, लेकिन इसका कुछ भी शो नहीं हो रहा। अच्छा, ये तो वीडियो में उसका पता नहीं। लास्ट मिनट रह गया है। अच्छा, वो कोई नहीं, आप उसमें रैम थोड़ी सी इंक्रीज करवा लोगे ना, तो आपकी स्पीड काफी इंक्रीज हो जाएगी, रैम सिर्फ रैम से। ठीक सर। अभी हमारा लास्ट मिनट चल रहा है, किसी वक्त में ना मीटिंग जो है वो खत्म हो सकती है। अच्छा, आई होप आप लोग ठीक। वीडियो जो है वो लेक्चर एंजॉय किया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो है ना, नेक्स्ट लेक्चर है, उसमें आपने प्रिपेयर्ड हो जाना है एक्चुअल वेब डिजाइनिंग के लिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट क्लास कल कल करे। यस, कल होगी। ओके सर। ठीक सर, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू और सर। टाइम फिक्स करिए, सब हाँ, एक साथ ज्वाइन करें। 9 सब बजे। लोग एक साथ, सब लोग एक साथ ज्वाइन करें। हाँ, सबको 9 बजे रेडी, इंशाल्लाह। कोई बंदा लेट ना हो। ठीक जी है जी। सर।